फंगी कवच। फंगी कवच क्या करता है? फंगी कवच ये फफूंदनाशक है। जब भी आपके खेत के ऊपर फफूंद आती है या फिर उसे बुरशी बोलते हैं या फंगस बोलते हैं, ये फफूंद जब भी आती है, ये आपके पत्तों को, फूलों को या फलों को या आपकी रूट्स को, जड़ों को सड़ाने का काम करता है। आपके पौधों को रोकथाम करता है, फूल को नीचे गिराने का काम करता है, फलों को बढ़ने से रोकता है, पत्तों को नीचे गिराने का काम करता है। ये सब अगर आता है तो आपका 80% आपकी उपज का नुकसान हो सकता है। आपको इसके लिए फंगी कवच का एकमात्र इलाज कर सकते हैं। फंगी कवच क्या है? फंगी कवच आज जितने 128 प्रकार की फंगस है, बुरशी है या फफूंद है जो आपकी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ बुरशियां होती है, कुछ फफूंद होती है जो आपके बेनिफिट्स के लिए भी काम करते हैं, बट 128 प्रकार की फंगस जो है, बुरशी जो है, फफूंद जो है, वो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। एकमात्र ऐसा दवाई है फंगी कवच जो 128 फफूंद के ऊपर में एक साथ काम करता है। चाहे वो अंदर से बढ़ने वाली फफूंद हो, चाहे वो हवा से बढ़ने वाली फफूंद हो, चाहे वो पानी से फैलने वाली फफूंद हो, चाहे वो जमीन से फैलने वाली फफूंद हो, चाहे वो कांटेक्ट में आने से फैलने वाली फंगस हो, फफूंद हो। हर प्रकार के फफूंद के लिए एकमात्र इलाज है जिसका नाम है फंगी कवच। ये फफूंद आने के पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फफूंद आने के बाद फफूंद को नष्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइजन नहीं है, इसलिए आप जब फल निकालते हैं या फिर फल एक्सपोर्ट भी करते हैं या फिर उसके एक दिन पहले भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जबकि आप केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फंगिसाइड आप कभी भी 15 दिन पहले तक इस्तेमाल करके छोड़ना पड़ता है, तब बहुत बड़ा नुकसान होता है। केमिकल फफूंदनाशक में आपको एक फफूंद के लिए एक दवाई देनी पड़ती है, और अगर 128 दवाइयां अगर फफूंद आती है तो आपको 128 दवाई देनी पड़ेगी। बट हमारा एकमात्र फंगी कवच इसके ऊपर में काम करता है। ये आपके ऊपर में कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये पिक्चर है, पहला पिक्चर है डाउनी मिल्ड्यू, जो अंदर से, पौधों के अंदर से ये फफूंद फैलती है और पत्तों के ऊपर दिखती है। और दूसरा पत्ता भी ग्रेप्स का, अंगूर का है, जो पाउडरी मिल्ड्यू बोला गया है, जो पाउडर की तरह सतह पर फैलता है। ये हवा से फैलने वाला फफूंद है। ये दोनों के लिए केमिकल में अलग अलग इस्तेमाल होता है। तकरीबन 50% फफूंद का इस्तेमाल इन दोनों डिसीजेस के लिए किया जाता है। अलग अलग दवाइयां इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बट हमारा एक ही दवाई उसके ऊपर काम करता है जिसका नाम है फंगी कवच। फंगी कवच में आप अगर फफूंद अगर आपके जमीन से आ रही है तो आपको जमीन में पानी के साथ में देना है। फफूंद अगर आपके पत्तों के ऊपर आ रही है, फलों के ऊपर आ रही है, या फिर आपको फफूंद जो है फूल के ऊपर आ रही है, या फिर आपके जड़ों के ऊपर आ रही है, तने के ऊपर आ रही है, हर प्रकार की फफूंद के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है। मतलब एक साथ अगर 10 प्रकार की फफूंद आ रही है तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड में 10 प्रकार के फफूंदनाशक इस्तेमाल करने पड़ते थे। वो आज एक ही फफूंदनाशक से आपका काम हो सकता है और 100% हो सकता है। तकरीबन जितने प्रकार के फफूंद, 128 फैमिलीज के फफूंद और उसके डिसीजेस अगर देखेंगे तो 1000 प्रकार के डिसीजेस के ऊपर में एकमात्र इलाज है जिसका नाम है फंगी कवच। हमें क्या क्या करना चाहिए, ये फफूंद अपनी खेती पर ना आए इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जब आप बीज लगवाते हैं, जब आप सीडलिंग लगाते हैं, उस समय आपको फफूंदनाशक का या फिर फंगी कवच का सीड ट्रीटमेंट देना है। जमीन में जब आपको जड़ों के ऊपर अगर फंगस आ रही है, फफूंद आ रही है, तो आपको पानी की तरह से देना है। जमीन जब तैयार करते हैं तब आपको पिछले क्रॉप के रेसिड्यूज या फिर स्टबल्स, आपको कचरा पूरा उठा के बाहर रखना है। जिस
पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर आपको फफूंद आई है, वो कट करके आपको जला देना है, खेत के बाहर ले जाना है। इस तरीके से कुछ आपको दवाइयां छिड़काव करने से पहले आपको इस केयर लेना है और इस फफूंद को फैलने से बढ़ाना है। हम एक कह सकते हैं कि फफूंद नाशक जो है 1 एकड़ में 200 से 250 ml इस्तेमाल करना है, 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। अगर आपको पानी ज्यादा लगता है 100 लीटर के ऊपर, तो 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको ये इस्तेमाल करना है। ये 1 महीने में 1 या 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 250 ml का पैकिंग अवेलेबल है, पानी में घुलनशील है। ये ड्रिप इरिगेशन से भी आप दे सकते हैं, टपकन सिस्टम से आप इसको दे सकते हैं, स्प्रे पंप से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी फफूंद हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फंगी कवच का इस्तेमाल करना है।